इस क्वांटिटी का बताना है कि ये क्या है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम है। एक्सेलरेशन ऑफ अ फायरवर्क राइजिंग टू अ मैक्सिमम हाइट एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो ऑब्वियसली ये एयर की प्रेजेंस में बात हो रही है। ए पार्ट में जो कहा है उसने कि फायरवर्क हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, ऐसे सीधा ऊपर को उठ रहा है और फिर एयर की प्रेजेंस में वो नीचे आ रहा है। तो अगर आपको याद हो कि पेज नंबर 38 पे आपके नोट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप ऊपर फेंकते हैं और फिर वो नीचे आता है, उसका जो ग्राफ था एक्सेलरेशन टाइम, वो मैंने ऐसे दिखाया था। और उसमें अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम हाइट पर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 9.81 ही होती है, ज़ीरो नहीं हो जाती मैक्सिमम हाइट पे आपकी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये शेप थी। अगर आप ये कहें कि ये जी नेगेटिव में बना हुआ है, अगर क्योंकि वो डायरेक्शन की वजह से ग्राफ नेगेटिव में बना हुआ है, अगर आप इसको पॉजिटिव में भी फ़र्ज़ करें बना लें, आप कह लें कि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तब भी ग्राफ जो है वो ज़ीरो नहीं, यानी एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती। जबकि इस ग्राफ में ये देखें उन्होंने एक्सेलरेशन ज़ीरो दिखाई हुई है, इसका मतलब है ये ए पार्ट तो हो ही नहीं सकता। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो किस केस में होती है बेटे। एक्सेलरेशन ज़ीरो तब होती है जब आप टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ अ स्काई डाइवर, लीविंग एयरक्राफ्ट, फॉलिंग, ओपनिंग द पैराशूट। आपको याद होगा कि पैराशूट ओपन से करने से पहले उसका वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाते थे, उस वक्त आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती थी। तो ये ऑब्वियसली बी है। लेकिन हम ज़रा सी और डी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ अ जेवलिन एज इट लीव्स एन एथलीट्स हैंड फॉल्स एंड सिंक्स इनटू द ग्राउंड। तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है, ठीक है जी। और जब प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा तो जो स्पीड है उन्होंने मेंशन नहीं की कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ये ऑब्वियसली अगर स्पीड कह रहा है तो बस फिर इसका मतलब यही होता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी है। आपको याद होगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा हुआ करता था जिसमें वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, यानी एक्स कंपोनेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है वेलोसिटी का। इसी तरह डी ऑप्शन में भी स्पीड ऑफ अ हाई जंप एथलीट लीविंग द ग्राउंड जंपिंग ओवर अ बार एंड डिसेंडिंग टू द ग्राउंड। तो अगर ये एक बार है और एक एथलीट उसके ऊपर से जंप लगा के जा रहा है तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और उसकी जो स्पीड है, यहाँ फिर उसने बस स्पीड ही मेंशन किया, तो उससे हम मुराद रिजल्टेंट स्पीड लेंगे। तो ये ग्राफ उसका इस तरह का बनेगा जो कि आपके क्वेश्चन में ग्राफ से मैच नहीं कर रहा है।